मेरा आप सभी को आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम तकनीक के बारे में बात करेंगे कि हम तकनीक के किस युग तक पहुंच चुके हैं। शायद हम दुनिया के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच चुके हैं तकनीक के। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तकनीक के साथ साथ बहुत सारे खतरे भी हमारे साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी तकनीक के दोनों अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हमारे सामने आते हैं। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करके किसी को धोखा देना या क्राइम करना, जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, मोबाइल का इस्तेमाल करके या इंटरनेट का इस्तेमाल करके। मैं सबसे गुजारिश है मेरी कि इस चैनल को सब सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ सभी को जोड़ें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको सही जानकारी, सही पहलुओं की जानकारी आपको दी जा सके। साइबर क्राइम का सबसे पहला तरीका जो होता है वो ये है कि आपसे कोई बैंक अधिकारी बनकर आपसे बैंक की डिटेल्स मांगी जाती हैं। उन बैंक डिटेल को फिल अप करने के लिए आपसे बैंक का ओटीपी मांगा जाता है, या फिर कोई लॉटरी वगैरह है उसके लिए ओटीपी मांगा जाता है। और फिर उसके जैसे आप ओटीपी देते हैं उनको, आपके बैंक से आपके अकाउंट के पैसे उड़ा दिए जाते हैं। ये एक तरीका है, बहुत पॉपुलर रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को धोखा दिया गया है, बहुत सारे लोगों का पैसे सफाई कर दिए गए हैं। एक तरीका ये है, बहुत फेमस तरीका रहा है, हालांकि लोगों को इसके बारे में अब जानकारी होने लगी है। दूसरा तरीका क्या है कि फर्जी ईमेल बनाई जाती है या फर्जी जो कि मैसेज टाइप किया जाता है, उसको आपके मोबाइल पर भेजा जाता है या आपके कंप्यूटर पर भेजा जाता है। उसके माध्यम से आपकी जानकारी हासिल कर दी जाती है, आपके पासवर्ड को चुरा लिया जाता है। इसको हम फिशिंग कहते हैं। इसके माध्यम से आपका डाटा चुरा लिया जाता है और आपके डाटा को चुरा कर उसका मिसयूज किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ पैसे चुराने के लिए ही साइबर क्राइम नहीं किया जाता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए भी साइबर क्राइम किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि पैसे चुराने के लिए ही या किसी के वित्तीय लेन देन के लिए ही साइबर क्राइम किया जाता है, किसी की निजी जानकारी हासिल करना भी साइबर क्राइम है, क्योंकि उससे ब्लैकमेल किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी पुरुष को। इसलिए इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है। अब पहले पैसे के लिए होता था, अब इसका दायरा बहुत बढ़ चुका है। एक तीसरा तरीका जो है जो साइबर क्राइम का होता है, यह होता है कि किसी कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर लिया जाता है और हैक करने के बाद उसका सारा जो हैंडलिंग होती है, उसको चलाने का अपने हाथ में ले लिया जाता है। उसको हम कहते हैं हैकिंग। हैकिंग के माध्यम से सोशल अकाउंट जिसमें आता है उसको अपने हिसाब से चलाया जाता है। उसके सारे जो डाटा होते हैं वो ट्रांसफर कर लिए जाते हैं और उसका मिसयूज किया जाता है। किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, किसी को बदनाम किया जा सकता है, किसी से पैसे मांगे जा सकते हैं उसके माध्यम से। इस तरीके से हैकिंग के माध्यम से ये बहुत ही पॉपुलर तरीका रहा है। हैकिंग के माध्यम से साइबर क्राइम का एक बहुत पॉपुलर तरीका रहा है। साइबर क्राइम किया जाता है। इससे बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे परेशान रहे हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, हमें हैकिंग के तरीके का पता होना चाहिए। आप ये पता होना चाहिए कब आपका फ़ोन हैक हो चुका है, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हैकिंग को रोका जा सकता है या कैसे इससे बचा जा सकता है। क्या है, ये साइबर बुलिंग या स्टॉकिंग इसको हम कहते हैं। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसमें पैसा वसूल किया जाता हो। मैं अभी बता रहा था आपको कि साइबर क्राइम का मतलब सिर्फ पैसा वसूलना नहीं होता, स्टॉकिंग भी होता है, साइबर बुलिंग भी होता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। उसके फ़ोन को हैक भी किया जा सकता है, उसको गलत मैसेज भेजे जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है। इसलिए ये भी साइबर क्राइम है। साइबर स्टॉकिंग आपको पता होगा, ये स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग आपने सुना होगा। ये बहुत ही खतरनाक है। आप सहज तरीके से रह ही नहीं सकते अगर किसी ने आपको टारगेट कर लिया तो। इसलिए साइबर क्राइम का दायरा इतना बढ़ चुका है कि इससे बचना आजकल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आजकल ऐसे वायरस हैं जिससे कंप्यूटर को या मोबाइल को जाम कर दिया जाता है और उसके माध्यम से फिर पैसे को वसूला जाता है। जैसे रैनसमवेयर, ऐसे वायरस है, मेलवेयर है। ये वायरस ऐसे होते हैं जिससे कंप्यूटर को जाम कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर से फिरौती मांगी जाती है और फिरौती मांगने के बाद फिर उसको ओपन किया जाता है। जैसे कि एक साधारण तरीके से होता है कि किसी गुंडों ने किसी को जो है किडनैप कर लिया, उसके बदले उन्होंने पैसे लिया। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। रैनसमवेयर ऐसा ही एक तरीके से अपराध है। ये साइबर क्राइम है जिसमें किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया और हैक करने के बाद उससे पैसे लिए, उसके बाद उसके कंप्यूटर को या मोबाइल को ओपन कर दिया। एक क्लियर कट ये जो है पैसे वसूली का सीधा एक तरीका है। आप एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में एक क्लर्क हैं, उनको जो है एक सीबीआई अफसर का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जो है मैं अरेस्ट करूँगा। तो मैं सीधा समझा कि इनको डिजिटल अरेस्ट
उनका हो चुका है, क्योंकि मुझे पता था कि वो किसी भी अपराध में इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, बड़ी मुश्किल से वो समझे, क्योंकि उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इसी तरीके से पता नहीं कितने लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया जा चुका है। वो हालांकि निकल आए और उनको फ़ोन पर मैंने बहुत धमकाया। तो डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल के माध्यम से फ़ोन किया जाता है, फिर उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर उनको छुड़ाने के लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं। और ये इतना कॉन्फिडेंटली किया जाता है कि एक सामान्य व्यक्ति उनके चंगुल में फंस जाता है, और उससे जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो बाद उस व्यक्ति को जब पता चलता है तो उसको यकीन भी नहीं होता है कि मैं ऐसे कैसे छूट गया। वो सोचता है कि मैं एक बहुत बड़े चंगुल से फंस गया, पर उस व्यक्ति को यकीन भी नहीं होता है कि उसको ये लगता है कि मैं बहुत बड़े चंगुल से, मुसीबत से छूट गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो फंसा ही नहीं था। इस तरीके से ये साइबर क्राइम के बहुत ही खतरनाक तरीके आजकल चल रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि साइबर क्राइम को समझें। साइबर क्राइम आजकल हर चीज़ हमारी ऑनलाइन हो गई है, हर जगह हम डिजिटलाइज होते जा रहे हैं। हमारी जो चाहे हमारे बैंक अकाउंट हो, चाहे हमारे जितने दस्तावेज हों, चाहे हमारा कुछ भी काम हो हमारा, वो हर काम डिजिटलाइज है। इस वीडियो को मैंने बनाया था कि ये डिजिटलाइजेशन के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमारी बातें अधूरी रहेंगी। एक खास बात यह भी कि साइबर क्राइम का कोई एक एरिया नहीं है, ना तो पीड़ित का कोई एक एरिया है, ना साइबर क्राइम का कोई एक एरिया है, ना साइबर क्राइम को करने वाले का कोई एरिया है। आपको पता होगा कि जामतारा का इलाका जो है झारखंड का, वो नंबर 1 पर चल रहा था। जामतारा का इलाके के लोग जो हैं वो जो है साइबर क्राइम में नंबर 1 थे। वहाँ के लोग बैठकर पूरे इंडिया में बड़े आराम से कमाई करते थे और साइबर क्राइम के इन्हीं तरीकों को अपनाते थे जो मैंने अभी बताया आपको। और दूसरे नंबर पर मेवात का इलाका आता है, जो कि हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। बड़े दुख की बात यह है कि अब जो है हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा है कि जामतारा को नीचे करके पहले पायदान पर मेवात का इलाका आ चुका है। ये बहुत दुख की बात है। और ख़ास बात यह है कि मेवात पुलिस इसमें बड़े अच्छे काम कर रही है। पहले 100 गाँव थे जिनको चुना गया था कि यहाँ पर जो है साइबर क्राइम होता है, लेकिन यहाँ के जो एसपी हैं सीआरपी जैन काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है 60 गांव रह गए हैं जहाँ पर साइबर क्राइम के जो है समस्याएं आ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है, साइबर क्राइम कम हो रहा है। लेकिन मेवात नंबर 1 पर आया ही क्यों, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। इस पर मेवात के हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी को सोचने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को सोचने की ज़रूरत है, समाज के हर व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। ये यहाँ से सफाया होना चाहिए इसका। ये बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ से क्रिमिनल्स पैदा हो रहे हैं। ये क्रिमिनल्स की जगह थोड़ी है मेवात। ये तो गंगा जमुना तहजीब का इलाका है, ये तो शहीद हसन खां मेवाती की जगह है, ये तो तबलीग की जगह है। यहाँ से ऐसे क्रिमिनल थोड़े पैदा होंगे। ये योद्धाओं की जगह है, ये तो बहुत पवित्र जगह है। तो हमें ऐसे लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए और हमें ये जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ से बिल्कुल सफाया होना चाहिए, जहाँ किसी भी व्यक्ति को साइबर क्राइम में लिप्त होने की परमिशन नहीं दी जा सकती। साइबर क्राइम का जो पूरा का पूरा तंत्र है, जो जाल है, इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचने के उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एजेंसी है साइबर क्राइम वॉलंटियर्स, उसके मुताबिक 2023 में प्रति 39 सेकंड में एक साइबर हमला होता था, जो कि 2022 में प्रति 44 सेकंड में एक हमला होता था। यानी हमले की संख्या बढ़ी है। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो वो क्या करें, सबसे पहले वो 1930 पर डायल करें और उसके बारे में सूचना दें कि मेरे साथ साइबर क्राइम हो चुका है। अपने जितने भी उसके पासवर्ड्स हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग के हों, चाहे वो ईमेल के हों, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के हों, सभी जितने भी उसके पासवर्ड हैं सभी को तुरंत चेंज कर देना चाहिए। इसके बाद साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। अगर ये जल्दी में 2 काम कर देते हैं आपको तुरंत लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब आते हैं हम साधारण कार्यों की तरफ कि कैसे इनसे बचाया जा सकता है। नंबर 1 बहुत साधारण सी बात है कि गोपनीयता इसका पहला नियम है कि साइबर क्राइम से बचने के लिए गोपनीयता का होना बहुत जरूरी है। गोपनीयता क्या है? अपने OTP, अपने पिन और अपने जो पासवर्ड्स होते हैं उनको किसी को ना बताएं। उनको हमेशा बहुत गोपनीय रखें और कभी भी उनको शेयर ना करें। कई सारे लिंक आते रहते हैं, बहुत सारे लुभावने लिंक आते रहते हैं, बहुत सारे गैमिंग के लिंक आते रहते हैं। उनको कभी भी क्लिक ना करें, वो कभी भी अपने मोबाइल पर इनवाइट ना करें, कभी भी उनके साथ जुड़े ना। इनमें कई बार जो है साइबर क्राइम के साथ ये जुड़े होते हैं और ये आपको मोबाइल में हैक कर सकते हैं।
या आप कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में हमेशा एंटीवायरस रखें और उसको अपडेट करते रहें। आज के लिए छोटा मामला तो नहीं, राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह इसका पूरी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे हमारा तकनीकी विकास होता जा रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि साइबर क्राइम जो है वो हमारे तकनीकी विकास के साथ साथ अपना डेवलप कर रहा है। तो इस डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जागरूकता का स्तर भी उतना ही होना चाहिए, तभी काम चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और साइबर क्राइम को हराएंगे। धन्यवाद।